Hi guys, hope everyone is safe. Well, this is our second video, and the day we shot the video, we were about to upload it. We got the news that travel was suspended from India. We could not publish the video on that date, and we were extremely sorry. We've been in that position, and hope all of you are keeping strong, staying safe. And yeah, today we are going to publish the video with the hope that flights resume soon. Yeah, this too shall pass. Hello guys, welcome to our channel in the OZ Tales. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब लोग ठीक हैं, सबकी हेल्थ ठीक है। और ये हमारा सेकंड वीडियो है हमारे चैनल का। फर्स्ट वीडियो जो लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं हमारा वीडियो, फर्स्ट वीडियो का लिंक हम शेयर कर देंगे सो दैट यू गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली हमारी सीरीज़, हमारा चैनल किस पे बेस्ड है, हम क्या कवर करने वाले हैं और क्या करा है। फर्स्ट वीडियो हमारा कोविड टेस्ट का था जो हमने एयरपोर्ट पे करवाया था बिफोर कमिंग हियर। और अब इस वीडियो को भी हमने एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ पार्ट 1 where we'll be talking about our journey from New Delhi to Japan, okay, and then second part would cover हमारा जापान से सिडनी तक का जर्नी। एंड फर्स्ट पार्ट विल ऑल्सो कवर हमने टिकट्स कैसे कराई, क्या कैसे कैसे सब ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू या जैसे भी करा, वो सब कुछ भी हम पार्ट 1 में ही कवर करेंगे। सो विल जस्ट स्टार्ट विद दिस पार्ट 1 वीडियो। सो बेसिकली हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ था, मैंने लिख के रखा हुआ है, काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं, कुछ मिस ना हो जाए जिससे इन्फॉर्मेशन। तो हमारा 21 अप्रैल को फ़्लाइट थी 7:30 आई है। सो हम लोग 2:30 के आसपास निकले होंगे घर से। एंड देन हम लोग ने एयरपोर्ट पे पहुंच के हमने पोर्टर कर लिया था बिकॉज वी हैड ऑलमोस्ट 16 बैग्स, 15-16 बैग्स, बहुत सारे। जापान एयरलाइंस में आपका 23 kgs पर पीस, 2 पीसेज अलाउड है पर पर्सन, तो टोटल 46 प्लस 10 kgs आपका केबिन। तो इसके बावजूद भी हमारे को 1-2 एक्स्ट्रा बैग्स भी लेने पड़े थे। आई नो बहुत लाइट ट्रैवल करते हैं लोग, बट हमारे बच्चे के साथ हमारा बहुत सामान हो गया था, तो इसलिए हमारे पास 15-16 बैग्स थे। तो हमने वहाँ पे पहुँच के पोर्टर ले लिया था। पोर्टर आपका एयरपोर्ट पे कॉस्ट करता है 300 पर वाटर, और वो आपका ट्रॉली के साथ। तो हमने 3 ट्रॉलीज़ ली थी और जिसमें हमारा सामान पूरा आ गया था, प्लस एक प्रैम थी। प्रैम बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास बच्चा है, बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आपकी अपनी प्रैम रखी हुई है तो प्लीज़ वो प्रैम निकालना और प्रैम यूज़ करना। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि क्या है, अभी जैसे मेरी बेटी इज़ 4.5, तो उसको वैसे भी उस एज में इन लोगों को पकड़ना और कोविड के टाइम पे कुछ टच ना करें, इधर उधर ना भागें, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एयरपोर्ट जैसी खुली जगह पे तो एकदम भागते हैं वो लोग। तो आप प्रैम पे एक तो वो कंट्रोल्ड भी रहते हैं, प्लस आप उनको कुछ टॉयज़ दे दो, ये सब दे दो, तो वो एंगेज रहते हैं और आप उनको आराम से लेके जा सकते हो। तो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ दी प्रैम, आई वॉज विद माई डॉटर। 2 पोर्टर्स हमने लिए जो अपना ट्रॉली चला रहे थे, एंड माई हस्बैंड वॉज यूजिंग द 3rd ट्रॉली। तो वो हम लोग, ये 3 लोग ने, तो हमें 300 2 लिए हमने, तो 600 हमको पड़ा था पोर्टर का। बट पोर्टर आप ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपके पास लगेज है, जो कि हो गई तो, क्योंकि उससे बहुत हेल्प होती है। एक तो वो आपको जब हम लोग, जो हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने देखा जहाँ पे हमने कोविड टेस्ट कराया था, आपको वहाँ से जाके अपनी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की हार्ड कॉपी लेनी होगी, स्टैम्प्ड, जो आपको थ्रू आउट जर्नी आपको दिखानी है। तो वो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ बहुत ही लंबी लाइन थी। तो क्योंकि हमारे पास पोर्टर था, तो पोर्टर ने वहाँ हमारा पेपर लिया वाला, टेस्ट वाला, और वो स्लिप जाके उसने वहाँ दिखाई और सीधा जाके, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट होते, तो वो आराम से वहाँ पे हमारी रिपोर्ट जल्दी से लेकर आ गया, विदिन 2 मिनट्स, बिल्कुल हमें वेट नहीं करना पड़ा, वो जाके लेकर आ गया। वो पहली हेल्प थी काफ़ी। प्लस खैर हमें तो सामान के लिए भी चाहिए था, हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते थे इतना सामान। तो प्लस वो अंदर जाके भी फिर क्योंकि प्रैम की बच्चा था मेरे साथ, तो उससे क्या हुआ, उसने जाके बात कर ली और हम लोगों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमारा बिजनेस क्लास में ही सीधा हम लोग चले गए थे, वहीं पे हमारा सब चेकिंग वेकिंग वो सब कुछ हो गया। तो पोर्टर से काफ़ी हम लोगों को हेल्प रही।
तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक प्रैम का पॉइंट है, एक पोर्टर का पॉइंट है, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प होगी आपको। हाँ, एक और चीज़ है, कोविड टेस्ट बिकॉज 5 ईयर्स से कम है मेरी बेटी, तो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। कोविड टेस्ट 5 साल से छोटे बच्चों का नहीं ज़रूरत थी। हम लोग को कहीं प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ईमेल करके उनसे मेल पे ले लिया था, उनका रिप्लाई आ गया था ऑस्ट्रेलिया से कि 5 ईयर्स से कम के लिए नहीं चाहिए, कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो उसका भी कॉपी हमने अपने पास रखी हुई थी, सो दैट कोई पूछे या कहीं कोई, सो वी कैन शो दैट ईमेल कॉपी के हमारे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए हम लोग ने शनाया का नहीं कराया था कोविड टेस्ट। अच्छा, एंड देन इट वाज स्मूथ। चेक इन हमारा काफ़ी जल्दी हो गया था। वीडियो अभी हम शेयर करेंगे, अभी आगे आप देखेंगे, उसमें आपको डिटेल दिख जाएगी। तो उसके बाद हम लोग का इमिग्रेशन हुआ, विच वॉज ऑल्सो वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड देन सिक्योरिटी चेक पे प्रैम आपको देनी पड़ती है, वो थ्रू सिक्योरिटी चेक ऑफकोर्स जाती है। तब मेरे को इसको वहाँ जाके फर्स्ट टाइम मैंने शनाया को निकाला प्रैम से, वहाँ तक आराम से ये प्रैम में चली गई, तो वहाँ से मैंने इसको निकाला। उसके बाद प्रैम चली गई, फिर अगेन उसको वहाँ पे बिठा दिया मैंने प्रैम में। फिर हमें कुछ वाउचर्स मिल गए थे चेक इन के टाइम पे, 1400 पर पर्सन हमें वाउचर्स मिले थे, बिकॉज फूड कोर्ट की फ़ोटोज़ भी अभी आप देखिएगा। फूड कोर्ट बैठना वहाँ पे अलाउड नहीं था। एक जो आपका लाउंज होता है वो सब तो क्लोज्ड है अभी, सिर्फ फूड कोर्ट खुला था, वो भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे वहाँ पे। बट हम लोगों को बर्कोज और काफ़ी सारे आउटलेट्स थे जितने वहाँ पे थे, वो उनके वाउचर्स मिल गए थे 1400 पर पर्सन। तो हमारे पास तो काफ़ी हो गया था 3 जनों का, तो इनफैक्ट वो पूरा यूज़ भी नहीं हो पाया। बट आपको वाउचर्स मिलते हैं तो आप यू कैन गो एंड हैव समथिंग इन द फूड कोर्ट आराम से। इट वाज वेरी कन्वीनियंट। काफ़ी खाली था एयरपोर्ट, आप अभी आगे फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में देखिएगा, काफ़ी खाली था। तो आराम से वो वाउचर्स भी अब अच्छी चीज़ थी, अच्छे यूज़ हो गए काफ़ी हमारे। और फ़्लाइट वॉज ऑन टाइम, और फ़्लाइट वॉज फुल। काफ़ी हम लोग को लग रहा था खाली होगी तो आराम से बैठ जाएंगे, बट नहीं, जापान तक की फ़्लाइट जो है वो काफ़ी थी, मतलब काफ़ी फुल थी, काफ़ी लोग थे। इनफैक्ट जापान से आगे वाली में उतने लोग नहीं थे, वो हम डिटेल्स आगे शेयर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बट अभी फ़्लाइट में काफ़ी लोग थे, बट हमको एक 4 वाली सीट जो होती है, बीच में 4 है और दो इधर है, बीच का 4 हमको पूरा मिल गया था। आप पहले से बुक कर सकते हैं, सीट अपनी पहले से चूज़ कर सकते, तो वो 4 पूरा मिल गया था। तो 2 सीट्स अगर आप ज्वाइन कर लें तो आपका बच्चा आराम से स्ट्रेट लेट के सो सकता है, तो आप आराम से आपकी जर्नी कवर हो जाएगी रात भर की। तो वो हो गया था और हम लोग आराम से बैठ के चले गए थे। आराम से सब कुछ था फ़्लाइट में, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फूड वाज आल्सो गुड। हमने हिंदू मील लिया था, वेज, एक नॉन वेज लिया था और 2 वेज था हमारा। फूड वाज गुड। जो इंडिया से फ़्लाइट चली है उसमें फूड वाज गुड। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, हम लेकर आए थे खाना कुछ पैक करके लेकर आए थे, पूरी एंड भिंडी टाइप, बट आई गेस रात को इतना रिक्वायर्ड नहीं था क्योंकि उनका खाना काफ़ी ठीक था, तो जो इंडिया से फ़्लाइट चली थी उसका खाना। तो बस बाकी फ़्लाइट वॉज ओके एंड वी रीच जापान एट 3 AM इंडिया टाइम। रात को 3 बजे हम जापान पहुंच गए थे। स्मूथ फ़्लाइट, कोई इशू नहीं, नॉर्मल टर्बुलेंस, नथिंग मच टू वरी अबाउट। एंड इसके आगे की जर्नी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी शेयर करेंगे, जो कि है जापान का लाउंज कैसा था, जिसमें हमने पूरा दिन बिताया। नींद आ रही थी, हमने थोड़ा सा सो भी गए थे थोड़ी देर के लिए। सो हाउ डिड दैट हैपन। एंड फूड लाउंज में कैसा था, एयरपोर्ट कैसा था। फिर वहाँ से हमारी जो नेक्स्ट डे 21st को हम यहाँ से चले थे, 22nd को रात की हमारी फिर फ्लाइट थी। पूरा दिन हम लोग 12 आवर्स ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे थे। रात की फ़्लाइट जो थी, जो जापान से सिडनी थी, उसका एक्सपीरियंस सब हम नेक्स्ट पार्ट में शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो दैट वी विल कवर। दैट्स इट आई गेस। अब आप वीडियोस फोटोज़ देख लीजिए, देन माई हस्बैंड विल शेयर इन द एंड हाउ डिड वी गेट द टिकट्स एंड ये सब पूरा पहले का कैसे हुआ हमारा। थैंक यू। हेलो, हमारा चेक इन हो गया, लगेज चेक इन हो गया सब कुछ। वी हैड 16 पीसेज इन टोटल, वी हैड लॉट ऑफ लगेज। अभी सारा का सारा हो गया हमारा चेक इन, सिर्फ इतना रह गया है, ठीक है, तो ये रह गया है। अगर जिन लोगों के पास बच्चे हैं, जो लोग फैमिली वाले हैं, जिनके ऐसा है कि 5 साल के छोटे 5 साल तक के बच्चे हैं, वो सब लोग प्रैम ज़रूर ले आएँ। इतना हेल्प रहा है प्रैम से, एक तो आपको बच्चे के पीछे नहीं भागना पड़ता, आराम से फिट हो जाते हैं, उनको टॉयज़ दे दो, एंगेज हो जाते हैं, उनको ले जाना आसान है प्रैम पे। प्लस इन द लाइन की इतनी बड़ी लाइन है, हमें लाइन में इतनी
मतलब हमें एडवांटेज मिल गया क्योंकि बच्चा था साथ में, तो उन्होंने हमें बिजनेस क्लास में ही चेक इन करा दिया. सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर अस, वी डिड नॉट हैव टू वेट एट ऑल. तो प्रैम तो ज़रूर लेकर आएँ इफ़ यू हैव अ किड अंडर 5 years ऑफ एज. और अब हम जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन के लिए. बस वो जो भी काफ़ी भीड़ नहीं है जहाँ पे, तो एवरीथिंग इज़ डन विद इन आई गेस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हमारा ये सब कुछ तो हो गया. अब इमिग्रेशन में देखते हैं कितना टाइम लगता है. Hi guys, I hope everyone is safe. अब मैं ये कवर करता हूँ कि आपको टिकट्स कैसे लेने हैं और फिर हमने फ़्लाइट्स के पहले क्या क्या चीज़ें करी. तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फेसबुक में ग्रुप है ऑस्ट्रेलियन स्टक इन इंडिया, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. उस ग्रुप की डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगा अपने इस चैनल मतलब वीडियो में. आप ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी. वहाँ पे मॉडरेटर्स हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ट्रैवल रिलेटेड और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास वो आपको वहाँ से पता चलते रहते हैं. उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं वहाँ पे रेप्यूटेड एंड हु हैव गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल टू द ऑस्ट्रेलियन शोज, मोस्टली वेरीफाइड एजेंट्स. आप उनको उनकी डिटेल्स वहाँ पे मिलती हैं, आप उनको इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपने टिकट की अरेंजमेंट्स वहाँ से करवा सकते हैं. ना सबसे पहले हमने क्या किया था, वी ट्राइड एज एवरीवन वुड. एयर इंडिया की टिकट फर्स्ट चीज़ जो आती है सबके दिमाग में दिल्ली से या फिर और कहीं से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की. बट ऑनेस्टली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोज टिकट्स. सो एक हफ्ता ट्राई करने के बाद वी डिसाइडेड टू मूव ऑन. एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है then you must register with DFAT, that is the Department of Foreign Affairs and Trade. वो आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे. आफ्टर दैट they send you updates regarding charter flights and what other travel options you have to get to Australia. But then it is more or less like an endless wait because कितने सारे लोग हैं जो who are stuck all around the world. तो बेसिकली जो जितना ज़्यादा वल्नरेबल है उसको वो और ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश करते हैं. तो इस हिसाब से भी वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है. तो हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जाते हैं. वी कॉन्टैक्टेड 2-3 ट्रैवल एजेंट्स और फिर इवेंचुअली वी गॉट आवर जापान एयरलाइन टिकट्स फॉर 21st. इट देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, फ्लाइट ऑप्शंस एयर बबल्स को यूज़ करते हुए. फ्रॉम मॉलडीव्स है, दुबई है, जापान है. बट दीज आर वेरी डायनामिक, थिंग्स कीप चेंजिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रुप में रजिस्टर्ड रहें और हमेशा उसको ट्रैक करते रहें. ठीक है. हमें जापान एयरलाइंस की टिकट मिली तो हम जापान वाले रूट से आए. उसमें वी फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो हनीडा एयरपोर्ट एंड देन फ्रॉम हनीडा टू सिडनी. One more thing that is to be noted here is that टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है, एक हनीडा और एक नरीता. ठीक है. तो अगर आप सेल्फ बुकिंग कर रहे हैं कहीं से तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू जापान राइट नाउ. Ensure that you book tickets from the same airport. If you are flying from Delhi to Haneda, then your next flight should be from Haneda to Sydney or whatever location. It should not be Delhi, Haneda, Narita, Sydney. क्योंकि उसमें आपको इमिग्रेशन के थ्रू पास करना है जापान के, विच इज नॉट अलाउड करंटली. ठीक है. अब द अदर थिंग दैट इज देयर इज यू कोविड टेस्ट रिक्वायरमेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया की है 5 साल से छोटे बच्चों की नहीं के लिए नहीं चाहिए. ये थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी. तो फिर आई मेल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स और फिर उन्होंने हमको रिस्पॉन्ड किया कि आपके बच्चे के लिए हमको नहीं चाहिए. तो ठीक है. 5 years एंड यंगर चिल्ड्रन उनको कोविड टेस्ट की प्री डिपार्चर रिक्वायरमेंट नहीं है. उनकी कोविड टेस्टिंग यहाँ पहुँचने के बाद ही होती है. सो गाइज, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सेकंड वीडियो. Soon we'll be coming up with a second part which details the journey from Japan to Sydney. Please do like, share and subscribe. Till then, take care and stay safe. Take care and stay safe. Bye bye.